वेलकम अगेन गाइस इन द चैनल ग्रीन ट्रेडर्स। दोस्तों ये जैसे मैंने आप थंबनेल में देख रहे हो, मेरा टारगेट 6400 मेरी सबसे पहली वीडियो मैंने डिस्कस किया था। मुझे क्यों लगता है वो टारगेट आएगा, क्यों ऐसे लगता है कि मार्केट वहाँ आएगा। उसके पीछे एक मैंने आईटीसी की थ्योरी दी थी, जो आपको अगर लेवल रीटेस्ट होते हैं मंथली, डेली और वीकली चार्ट पे, उसी के बेस पे मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था। आए ना आए यार, वो क्या कहते हैं, भगवान के हाथ में है। पर जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको उसका लॉजिक, मतलब मैं क्यों उसको कह रहा हूँ, उसका लॉजिक और पीछे ऐसा होता आया है, ये उसका रीज़न है। और फिर मैं आपको चार्ट पे उसका प्रूफ भी दे रहा हूँ। मेरी कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, इस कोई भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये चार्टिंग मैंने खोला हुआ है, ठीक है। निफ्टी का पूरा डेटा लिया हुआ है, एक कैंडल मंथ की ली है। मतलब जैन में खुला है तो जैन में कहाँ पे खुला और कहाँ पे बंद हुआ, वो इसमें डेटा है, ठीक है। और ये चार्ट ईएमए सीएमए नहीं है इसमें, ये है बेस मेरी एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एलियट वेव, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एलियट वेव। अब एलियट वेव थोड़ा सा टाइम लूँगा गाइस, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। ये एलियट वेव होता क्या है, ठीक है। एलियट इम्पल्सिव वेव, अभी तक निफ्टी की जो मैं पढ़ पाया हूँ, इम्पल्सिव वेव चल रही है। अब तक निफ्टी ने आज तक करेक्टिव वेव नहीं बनाई है, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। इम्पल्सिव वेव सब डिवाइडेड इनटू 5 वेज, ठीक है। इन फिगर 2 द इम्पल्सिव वेव मूव इनटू सब डिवाइडेड एज 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये जैसे ये 1, ये नीचे 2 3 4 5, ये इम्पल्सिव वेव हो गई। अब ये डेली वीकली कैंडल में आप बना सकते हो, पर मंथली में लंबे ड्यूरेशन में देखो दोस्त, फ्रेंड्स, कैसे बन रही है। और ये भी एक रीज़न है जो मुझे थोड़ा कंफर्म करता है कि मार्केट इतना फास्ट मूव हुआ है। ऊपर से टाइम करेक्शन का टाइम आ चुका है, इसलिए इतना फास्ट मूव हुआ है। और एलिट वेव दोनों को मिला के मैं आपको बताता हूँ। ये निफ्टी जहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे, ठीक है, ये है फर्स्ट वेव गाइस, ठीक है। अभी आप देखिए, जब ये 2008 का ही टाइम आ गया, ठीक है, ऊपर देखेंगे आप, ये 2008 का ही टाइम आ गया। हाई यहाँ पे जो लगा 6000 कुछ, 300 400 357 58 का हाई लगा था। वहाँ से मार्केट करेक्ट करता चला गया, करेक्ट करता चला गया, करेक्ट करता चला गया, ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। और ये जो लो उसने बनाया था, ये मंथ में उसने लो बनाया था। पूरे 9 महीने की गिरावट ली थी उसने। अक्टूबर में आके मंथ बनाया, अक्टूबर में आके लो मारा था, 1-10 अक्टूबर वाले मंथ में। और लो क्या बनाया था उसने, 2252, ये यहाँ पे दिखेगा आपको, 2252। लोगों के पसीने छूट गए थे कि इंडेक्स ही साला जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं उस समय नहीं था मार्केट में, ना मैं, पर मेरे डैडी थे, मैं तो मतलब देखता था, वो इन्वेस्ट वगैरह करते थे, तो क्या हालत थी भाई, मुझे पता है। यहाँ पे 2252 बना। उसके बाद देखिएगा, एक 3-4 महीने इसने कंसोलिडेट किया, फिर ये ऊपर गया। तो ये जो निफ्टी जब जहाँ से अपने पैदा होके चला था बचपन, उसने ऐसे निकाला निकाला निकाला, तो भाई यहाँ से फिर उसने एक करेक्शन दिया, और एक करेक्शन दिया। अब करेक्शन देखो भाई, नीचे आपको मैं पर पढ़ा देता हूँ। हाँ, अब ये नीचे की तरफ दिया है तो वेव 2 बनी है, ये वाली। वेव 2 इज़ 50% और 61.8% और 71.6% और 85.4% ऑफ वेव 1, ऑफ वेव 1। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होते हैं, ठीक है। ऑफ, अब मैं इसमें करेक्ट निकाल के क्या दिखाऊँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस, ठीक है। ये बनी आपकी करेक्शन वेव, और ये एज पर फिबोनाची ये कुछ लगभग यार 70% तो 60 कुछ परसेंट तो मार्केट कर ही गया था, ठीक है। तो वेव 1 मतलब 6400 पॉइंट, उसका आप 60-65 पता नहीं कितना निकलता है, उतना मार्केट करेक्ट कर गया था, ठीक है। अभी आ जाइए, एलिट वेव आगे क्या कहती है। एलिट वेव कहती है कि जो वेव 3 अब बनी थी, जो उस करेक्शन के बाद मार्केट 2252 से चला था, वेव 2, हाँ वेव 2 का ही पहले सुन लो। वेव 2 कांट रिट्रेस मोर देन द बिगिनिंग ऑफ वेव 1। अब जब निफ्टी भाई जहाँ पैदा हुआ है वो 2000, मतलब नीली थोड़ी हो गई है, वहाँ पे थोड़ी पहुँची है, 0/सन्नाटा थोड़ी हुई है, 2252 से घूम गई है। अभी वेव 3 की बारी आई। सॉरी गाइस, वेव 3 कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट वेव, ओके, ऑफ 3 इम्पल्सिव वेव। 3 इम्पल्सिव वेव कैसे बनेंगी, अरे यार, वेव 3 कांट, वेव 3, हाँ वेव 3 कांट बी द शॉर्टेस्ट वेव ऑफ द 3 इम्पल्सिव वेव। 3 इम्पल्सिव वेव कौन कौन सी हैं गाइज,
जब आप नीचे करेक्शन लेगा मार्केट, दो करेक्टिव वेव बनती हैं। ये एक बनी, ये दो बनी, ये तीसरी फिर इम्पल्सिव है, फिर चौथी करेक्टिव है और ये पांचवी फिर इम्पल्सिव है। ठीक है, तो तीन इम्पल्सिव हुई, 1 3, और ये फिफ्थ इम्पल्सिव हुई, और 2 एंड 4 करेक्टिव हुई। तो ये क्या कह रही है एलिट वेव। सॉरी गाइज अगर आपको एलिट वेव के बारे में पता भी होगा, बट जो देखें उन्हें नहीं पता, उनके लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। वेव 3 कांट बी द शॉर्टेस्ट वेव ऑफ द 3 इम्पल्सिव वेव, मतलब पहली, तीसरी और पांचवी में जो तीसरी है वो सबसे छोटी नहीं हो सकती। हाँ, किसी एक से छोटी हो चलेगा। ठीक है, अभी आ जाइए आप। तो यहाँ पे जब यहाँ से निफ्टी 2252 से चला, और भैया ये जो मार्च का महीना आया ये है वेव 3। अब वेव 3 यहीं पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है? तो उसका सिंपल सा गाइस रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वेव 4 क्या है? वेव फोर इज़ 14.6%, 23.6%, 38.2% ऑफ वेव 3, मतलब सिर्फ वेव 3, बट नॉट मोर देन 50%। ये देखो हाईलाइटेड करके भी लिखा हुआ, नोट। चौथी वेव 50% से ज़्यादा थर्ड वेव को रिट्रेस नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप गाइस अभी आंखें खोल के देखेंगे हुआ क्या। 2252 से मार्केट चला। ठीक है, ऑल टाइम हाई कितना बनाया था सबको पता है, 12,430। ठीक है, 12,430 और 2252 मतलब तो कितना पॉइंट बढ़ा बताइए, 10,200 पॉइंट के लगभग। कितना? आप 12,430 में से 2252 माइनस कर दो ना यार। ठीक है, तो 10,200 पॉइंट के लगभग थर्ड वेव है। ठीक है, अब 10,200 पॉइंट का आधा कितना होता है, रफली फिगर लगा लो, 5,100, 5,100 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे 430 हाई और लो कितना बनाया था सबको पता है, 7,511। 430 में से आप 500 के लगभग माइनस, 500 पॉइंट मैक्सिमम 50% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 430 सीधा 5,000 पॉइंट माइनस करोगे तो 7,430 आता है। तो गाइज ये कहाँ से घूमा, 7,511 से घूमा, सिर्फ 70-80 पॉइंट और छुड़ा तो करेक्ट 50% हो जाता। तो भाई ये थी फोर्थ वेव। ठीक है, अब फिफ्थ वेव के लिए एलियट क्या कहता है, वेव 5 नीड्स टू एंड विद मोमेंटम डाइवर्जेंस। आपको पता ही है भाई पांचवी वेव में क्या मोमेंटम है, क्या मोमेंटम है उसमें, क्या भगे जा रही है, क्या दबा के भगे जा रही है। ठीक है, अब देखिए देर आर 3 टाइप ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ वेव 5। फर्स्ट वेव 5 इज इनवर्स 1.61 रिट्रेसमेंट हो सकती है उसकी, तो मतलब जो गिरा है जितना वहाँ से 161.8, ये 13,600-700 के लगभग आता है अगर ये वाला रेशियो आप निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इस वहाँ से निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके। या और क्या हो सकता है, वेव 5 इज इक्वल टू वेव 1। वेव 1 कितनी थी आपकी, 6,400 कुछ थी, तो 6,400 कुछ अगर आप 7,511 से जोड़ेंगे तो निफ्टी 13,800 कुछ, 800, 850, 900 पे, एक्चुअली 6,357 थी पर रफली फिगर ले लो, तो 13,800 कुछ पे टॉप मतलब एज पर एलिट पे बन जाना चाहिए। ठीक है, या फिर एक जो लास्ट बोलता है ये, हाँ, वेव 5 61.8% ऑफ जो 1 से 1 से 3 तक बनी है, मतलब 10,000, ये इसके 61.8%, तो वो भी ऐसे ही 13,000 से 14,000 के बीच आती है गाइस। मैक्सिमम निफ्टी 14,100, 150 यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे निफ्टी नहीं जा सकता। वो भी वर्स्ट केस बता रहा हूँ, निफ्टी का टॉप आउट मेरे हिसाब से 13,800 800 तक हो जाना चाहिए। अब गाइज मैंने आपको एक रीटेस्ट लेवल की थ्योरी मतलब आपसे स्टडी शेयर की थी, अब उसी के बेस पे आप ये देखो यहाँ 6,000 कितना टॉप बना था मंथली में 2008 में, 6,300, ये रहा हाई पे देखो आप, यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो 6,357 का बना था जो मेरी स्टडी। ये लेवल आज तक जब से इसका ब्रेकआउट आया कभी रीटेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे हल्की सी गिरावट आई थी बट रिटेस्ट नहीं हुआ, ये यहाँ नहीं आया। ठीक है, और कितने का गैप था जब ये यहाँ पे आया था, इस मंथली कैंडल का जो लो है 6,825 है और ये है 6,357, लगभग
500 पॉइंट का गैप है, 500 साढ़े पॉइंट नहीं आया, ये लेवल आज तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो मतलब मुझे फीलिंग है यार, मैं मतलब अब आई फर्मली बिलीव कि निफ्टी इस बार जब करेक्टिव वेव बनाएगा तो निफ्टी इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा। अब वो एलिट वेव आगे करेक्शन वेव में क्या बोलती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम और लूँगा। करेक्टिव वेव भैया जो 5 वेव बनने के बाद नीचे की तरफ जा, अच्छा ये इम्पल्सिव वेव ही है गाइस। तो करेक्टिव वेव क्या मैं आपको एक क्या कहते हैं इसमें, करेक्टिव वेव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 स्मॉलर डिग्री वेव्स, ए बी सी में बनती हैं। करेक्टिव वेव स्टार्ट विद ए 5 वेव काउंटर ट्रेंड, ए वेव बनेगी, फिर ए वेव का हल्का सा रिट्रेस्ट होगा, बी बनेगी, एंड अनदर इम्पल्सिव सी बनेगी। मतलब करेक्टिव वेव में ए और सी इम्पल्सिव हुई, मतलब उस डाउन ट्रेंड में वो उस डाउन ट्रेंड को कैरी फॉरवर्ड कर रही है, और बी रिट्रेस्ट करेगी। ठीक है, तो अभी होगा क्या, ये मैं आपको यहाँ पे आके बताता हूँ। ये जीरोधा में खोला हुआ है मैंने, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ कहीं से घूमेगा, हदा हदी 14,000 एक दो महीने टांग के रख सकते हैं यार, जब तक इनको नीचे मुर्गे नहीं मिलेंगे ना दोस्तों। अब इतने लोगों ने पुट बाय किया हुआ था, उनको डेलिबरेटली निकालने के लिए इस ऐसा चढ़ा दिया मार्केट को। आपको ऐसा कभी मार्केट भगा हुआ मिलेगा ही नहीं कहीं पूरे चार्ट में। तो चलो वो अलग बात है। अभी अब जब तक जैसे ही इनको मुर्गे मिल जाएंगे ना, ये उस मंथ में अपना कर देंगे काम। यहाँ से गिरेगा मार्केट ऐसे, क्या हो गया यार, हाँ ऐसे ये, और फिर यहाँ से हल्का सा रिट्रेस्ट करेगा, कुछ इसका पूरा रिट्रेस्ट नहीं करता है ये, और फिर ऐसे एक सी वेव बनेगी, ये इसको यहाँ तक लाएगी। ये होगी ए, ये होगी बी, ये होगी सी, एज़ पर एलिट वेव दोस्तों मैंने आपको बताया है। और जो लेवल रिटेस्ट होते हैं, ये लेवल आज तक रिटेस्ट नहीं हुआ है 6,400 357 का। ये इस करेक्टिव वेव, और ये निफ्टी की पहली करेक्टिव वेव होगी जब से निफ्टी पैदा हुआ है। ये सारी इम्पल्सिव कंप्लीट हो चुकी हैं। ये फिफ्थ में मोमेंटम होता है, तो आप गाइस देख रहे हैं कैसा मोमेंटम है, अपने आप में एलिट वेव की थ्योरी को सही साबित कर रहा है। और अगर एलिट वेव की, मैं यार अब देखो, सही होना गलत होना भगवान के हाथ में है। जो मैं आज बोल रहा हूँ वो कल होगा नहीं होगा भगवान के हाथ में है। मैं आपको जो मतलब बता रहा हूँ, वो किस बेस पे बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे मैंने प्रूफ दे दिया। एलिट वेव मैंने आपको पढ़ा दी, एलिट वेव जो कह रही है वो कैसे निफ्टी फॉलो कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। उसके जो रिट्रेसमेंट, जो उसके इम्पल्सिव वो 61 पॉइंट, वो सब फॉलो कर रहा है मार्केट। फिफ्थ वेव मोमेंटम आप देख लो कैसे मोमेंटम है। वो करेक्टिव वेव जो इसके बाद आने वाली है वो आपको कैसे लेके आएगी ये ठीक है। और ये लेवल जैसे रिटेस्ट होना चाहिए भी बाकी है, तो एक ना एक दिन तो निफ्टी 6,357 तो आएगा ही भाई, ठीक है। और वो एक ना एक दिन कब यार, मतलब आज के भी 10 साल बाद क्या, मेरे ख्याल में तो ये पूरा हो गया, आना चाहिए, ये लेवल रिटेस्ट होना चाहिए। दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको मेरी एनालिसिस ठीक लगी, अच्छी लगी, मैं आपको कुछ वर्थ चीज़ बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने अपने आसपास के लोगों के बताओगे या जो इतने लोगों को देख पाएंगे, एटलीस्ट मेरे को लगता है कि हाँ मैं उनको, मतलब इस ये जो क्रैश आने वाला है, जो लग रहा है मुझे आएगा, बच जाएंगे वो लोग। अपने पोर्टफोलियो में हल्का हल्का बुकिंग कीजिए यार, टाइम आ गया है, प्रॉफिट बुक कीजिए। अच्छा ख़रीदा हुआ माल नीचे से अगर अच्छे अच्छे रेट पे मिल रहा है उसको बुक कीजिए। चार्ट खोल के देखिए, कहीं गैप बना हुआ है तो वो चार्ट भरेंगे, और गैप फिल होते हैं तो यार गाइस सीधी सी बात है, वो स्टॉक को नीचे आना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आपने 10-15 साल के लिए होल्डिंग ले रखी है यार को, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है भाई, फिर तो आने दो मार्केट को, आप काहे ना चाहिए। पर अगर आप थोड़ा खोल के देख लेते हो, मतलब डेली अगर खोल के देख रहे हो कि, तो यार आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप ट्रेडर हो। अगर अपना इन्वेस्टमेंट वाला भी डेली खोल खोल के देख रहे हो, तो जिस दिन नीचे गिर रहा होगा ना, आप उस दिन बुक कर लोगे। तो भाई अच्छे में बुक करो यार, आज के टाइम में इतना हाई है, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, यही मेरी सजेशन थी। अपना सेव करो अपने आप को नीचे, अगर आपको मतलब मेरी थ्योरी हिसाब से अपने जो आपके स्टॉक हैं
पोर्टफोलियो में स्टॉक है, देखो उसमें कभी नीचे गैप है तो वो गैप फिल होंगे पक्का, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेशन ही दे सकता हूँ, और यही मेरा मेन मुद्दा था चैनल बनाने का, क्योंकि टाइम ऐसा आ रखा है यार, और चारों तरफ इन्होंने ना बाइंग 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 बोल दी है यार, और वो भाई हद हो चुकी है बाइंग बाय कराने की। और इस पे सच में, इस पीई पे बाय करना इट्स सुसाइडल। ठीक है, अगर आपको बाय करना है ना सच में, मतलब कीड़ा ही है, अब नहीं खुजली है बाय करनी, तो यार यस बैंक बाय करो। ठीक है, ऊपर जाके नीचे से हल्का आया, यस बैंक बाय करो, वो शायद कभी ज़िंदगी में आपको इस लेवल पे ना मिले। और आपको जो अच्छी ट्रेडिंग कर करके लॉस बना रखे हैं ना भाई, उसमें 20-25 हज़ार रुपये लगा दो। ठीक है, 18 कुछ चल रहा है, 14-15 भी आए, फिर अगर 10-15 फिर डाल दो, फिर 11-12 भी आए, 10-15 फिर डाल दो, और चुपचाप बैठ जाओ। फिर होने दो 2025, 2025, 26, 27, 28 आने दो, आपका पैसा ना मिले तो बताना। ठीक है, मेरी लिस्ट चेक कर सकता है, कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो में मैंने वो स्टॉक डाला हुआ है। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।